पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सिंदूर के ओरिजिनल बीज नहीं देखे होंगे, और दूसरी बात जिन्होंने इनके बीजों को देखा होगा उनको ये नहीं मालूम होगा कि इन्हीं बीजों को यूज कर कर आप घर पर ढेर सारे फ्री में सिंदूर के पौधे भी उगा सकते हो। अब सबसे पहली बात यही आती है कि सिंदूर के बीज हमें कहाँ पर मिलेंगे। ये सीड्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये इजिली अवेलेबल होते हैं, बस ये थोड़े कॉस्टली आप सभी को मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इन्हें घर पर ग्रो करना चाहते हो वो भी इनके बीजों से, तो फिर आप मॉनसून सीजन में इनकी सीडलिंग करिएगा, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को सिंदूर के बीजों को मंगाने के बाद आपको इन्हें वार्म वाटर के अंदर या नॉर्मल वाटर के अंदर आप सभी को इन सीड्स को प्लेस करने के बाद इंडो प्लेस कर लेंगे एक दिन के लिए, और फिर एक दिन बाद इन बीजों के अंदर पानी अच्छी तरीके से सोख हो चुका होगा, यानी कि अब जो हमारे सिंदूर के बीज होंगे ये जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। और आज इनके ये बीजों को हम टिश्यू पेपर मेथड से ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि उसमें हमें इसके फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में इसके सक्सेसफुल रिजल्ट भी हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक एयरटाइट बॉक्स को लेना है, और फिर उसके अंदर एक टिश्यू पेपर का बेड बनाने के बाद टिश्यू पेपर को मॉइस्ट कर लेना है स्प्रे बोतल की मदद से। और फिर जो हमारे सिंदूर के बीज है जिन्हें हमने वाटर में सोख कर रखा था 24 घंटे के लिए, उन सीड्स को आप सभी को लेने के बाद इस टिश्यू पेपर के बेड के ऊपर कर देना है सारे सीड्स को प्लेस। और फिर सीड्स को प्लेस करने के बाद ऊपर से आपको वापस से एक टिश्यू पेपर की लेयर कर देना है। सीड्स को अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से कवर करने के बाद टिश्यू पेपर को मॉइस्ट कर देना है, और फिर आपको इस बॉक्स के कैप को कर देना है क्लोज अच्छी तरीके से, और फिर आप इस बॉक्स को इंडो प्लेस कर लेंगे ऐसा ही। ये हमारे कुछ 5 दिनों बाद के रिजल्ट, और फाइनली जो हमारे सिंदूर के बीज थे सारे ही बीजों में से छोटे छोटे से स्प्राउट्स आ चुके हैं। तो अब इन बीजों को मैं इस बॉक्स में से निकालने के बाद डायरेक्टली सीडलिंग मिक्स का एक मैंने यहाँ पर बेड बना लिया है एक पॉट के अंदर। पॉट की बात करें, नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं, बस एक बात का याद रखना है बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। और फिर सीडलिंग मिक्स से इस पॉट को फिल करने के बाद जो हमारे सिंदूर के सीड्स हैं जिनमें से छोटे छोटे स्प्राउट्स आ चुके थे, उन्हीं सिलेक्टेड बीजों को आप सभी को लेने के बाद सॉइल सरफेस पर प्लेस कर देना है, वो भी डिस्टेंस पर। ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल से इन सीड्स को कवर करने के बाद हल्का आपको इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है। और फिर वाटरिंग करने के बाद इस पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर देंगे जहां ऐसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट रहेगी। ये हमारे कुछ 35 डेज बाद के रिजल्ट, और अब जो हमारे सिंदूर के प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आप सभी को इन सारे ही पौधों को बिग साइज के पॉट्स में ट्रांसफर करके बताऊंगा, और पूरा रिजल्ट तक का हम प्रोसेस देखेंगे जब तक इन पौधों में सिंदूर ना लगने लगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।